भ्रष्टाचारियों पर मेहरबान योगी सरकार। जी हां, कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। भ्रष्टाचार पर सख्त और जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 2 ने भी इसी तर्ज पर विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को प्रमोशन का पुरस्कार दिया। आइए इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं। यह उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जनपद का विकासखंड बासी। यहाँ से भी कुछ ग्राम पंचायत सचिवों को पदोन्नत किया गया है, जो प्रदेश के दूसरे जनपदों में सहायक विकास अधिकारी के पदभार को संभालेंगे। और इन्हीं में से एक सचिव है जयप्रकाश राय। वैसे तो सबकी कहानी यही है, लेकिन इनके कुछ विशेष है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैश्विक पटल पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की खुले में शौच को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है, शर्मसार करने वाली स्थिति है, जिसको सरकार ने देखते हुए व्यापक पैमाने पर युद्ध स्तर पर महाअभियान चलाया देश के कोने कोने को साफ सुथरा बनाने के लिए, जिसकी कड़ी में ये व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक शौचालय बनाया गया। लेकिन सरकार ने तो पैसा पानी की तरह बहाया, योजना को धरातल पर उतारने का कोशिश किया, लेकिन जो इसके जिम्मेदार, जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी रही कि इन योजना को मूर्त रूप दे सके, उन्होंने कैसे भ्रष्टाचार का तड़का लगाया और कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंका, आपके सामने है। ये देख लीजिए, ये जयप्रकाश राय, ये जो है ग्राम प्रधान और तमाम पदाधिकारियों का नाम लिखा हुआ, तमाम अधिकारियों का नाम लिखा हुआ संबंधित। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इसकी ये दशा है, इसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया है, तो निश्चित हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है और सरकार को इस पर नजर रखने की जरूरत है, इस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक पैसा कितना भी बहा लो, भ्रष्टाचार की भेंट हर योजना चढ़ ही जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ब्लॉक के दर्जनों गांवों में तैनात ये सेक्रेटरी साहब राजनीतिक रसूख के चलते विगत कई वर्षों से ब्लॉक के एडीओ पंचायत के पद पर भी प्रभारी के तौर पर कब्जा जमाए बैठे रहे और विकास की योजनाओं में दोनों तरफ से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, जो अक्सर अखबारों की सुर्खियां भी बना और मामला तेजी से फैला। उनके खिलाफ कई शिकायतें आती रही, लेकिन सख्त तेवर दिखाने वाली योगी सरकार के लोग इनके ढाल बने रहे। अन्य योजनाओं को छोड़ दे तो केंद्र और प्रदेश सरकार के प्राथमिकता वाले महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन में इनके द्वारा जमकर लूटपाट देखने को मिली, जिस पर मोदी सरकार समेत योगी सरकार भी कड़े रुख अपनाए हुए हैं। सिद्धार्थनगर जनपद उत्तर प्रदेश का जनपद, जो कि 3 साल पहले खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है, जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है। सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है कि जितने भी शौचालय व्यक्तिगत और सामुदायिक बने हुए हैं वो संचालित है और जिनकी बदौलत देश की जिले की, जनपद की, गांव की गलियां, शहर सब स्वच्छ है, सब खुले में शौच मुक्त है। लेकिन आप देख पा रहे हैं, मैं एक सामुदायिक शौचालय है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत मऊ दक्षिणी विकासखंड बासी, जनपद सिद्धार्थनगर। यानी ये विकासखंड बासी, सिद्धार्थनगर के विकासखंड बासी का एक सामुदायिक शौचालय है, ग्राम पंचायत मऊ दक्षिणी, जिसमें आप देख पा रहे हैं लोगों का नाम लिखा हुआ है। रीता देवी, जयप्रकाश राय, जो कि एडीओ जो कि यहाँ के सचिव रहे, और खासकर साथ ही साथ जानकारी के हिसाब से बता दूं कि यही सहायक खंड विकास अधिकारी भी रहे। सुशील कुमार पांडे जी, श्री विजय तिवारी जी और दीपक मीणा जी जिला अधिकारी हमारे हैं। इन सब लोगों का नाम इस पर अंकित हुआ है, पेंट रंग रोगन करा दिया गया है और इसका जियो टैग कराकर सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है कि ये सामुदायिक शौचालय संचालित है और इस गांव को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये देखिए, इस शौचालय का एक गड्ढा है, इस शौचालय का एक गड्ढा है जिसमें कनेक्शन आना था। ये कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, कनेक्शन हुआ है, ये कनेक्शन हुआ है, ये कागज में, ये सरकारी रिकॉर्ड में ये शौचालय संचालित है और इसका उपयोग हो रहा है। हालांकि ये आप देख पा रहे हैं हैंडल पर यहाँ ताला लगा हुआ है, जब से बना तब से शायद कभी नहीं खुला होगा। आप देख पा रहे हैं जंग लगा हुआ है, यहाँ लोगों के पदचिन्ह नहीं है। हम आज चल कर आए हैं तो हमारे कुछ पदचिन्ह बने हैं, गंदगी का अंबार है, झाड़ झंखाड़ है, तो निश्चित तौर पर यह संचालित नहीं है। अब हालांकि इसको हम खुलवा कर देखेंगे कि अंदर की कंडीशन क्या है। हमने उसके लिए बात करी है ग्राम प्रधान से और मैं खुलवा कर देखूंगा अंदर की क्या कंडीशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूँ। आ जाइए आप। ये जो शौचालय बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय का यही प्रारूप था, यही उसकी एस्टिमेट बनाया गया था, ऐसी ही उसकी डायग्राम बनाया गया था कि एक तरफ पुरुष होगा, दूसरी तरफ महिला। ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये पुरुष, यहाँ लिखा हुआ है पुरुष,
लेकिन आप थोड़ा सा कैमरामैन आ जाइए, बड़ी समस्या है निश्चित तौर पर, यहाँ आना भी दिक्कत है। लेकिन दूसरा भाग देखिए, दूसरा पहलू देखिए, ये महिलाओं के लिए बना है, ये महिलाओं के लिए बना है जहाँ अप्रोच ही नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये सामुदायिक शौचालय संचालित है, चल रहा है और स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहा है। इसके देखरेख के लिए समूह को हैंडओवर किया जा चुका है, जिसके लिए उन्हें ग्राम पंचायत से मानदेय भी दिया जाता है। अच्छा ये बताइए, जो शौचालय बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय आपके गांव में, ये खुलता है, ये चालू है? तो चालू, अब वहाँ तो आदमी जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते उसका? क्यों नहीं जाते? अब क्या जाने भाई, बना हुआ है, फिट है। टंकी वंकी रही, पानी वानी रही, तब तो आदमी या लेडीज या जेंट्स आ सकल है। और जब कुछ वहाँ बनने लगे तो क्या भाई। चलिए धन्यवाद। ये इनका कहना है कि इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, इसलिए इसमें कोई नहीं आ सकता। हालांकि आप देख पा रहे हैं, सामने से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ताला लगा हुआ है, ताले में भी जंग लगा हुआ है, कुंडी में भी जंग लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जबकि यहाँ कोई निशान भी नहीं है, घास दुनिया भर का बिल्कुल जंगल है, तो निश्चित तौर पर यहाँ किसी के पदचिन्ह नहीं है, किसी के आने की निशानी, तो जाहिर सी बात है प्रमाणित है कि ये उपयोग से बाहर है। आपने देखा कैसे जिम्मेदारों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार का तड़का लगाते हुए उसका पलीता किया गया है। बावजूद इसके ऐसे भ्रष्टाचारियों पर योगी सरकार पूरी तरह मेहरबान है और उनको प्रमोशन के पुरस्कार से पुरस्कृत कर रही है। अब जरा विभागाध्यक्षों से भी सुनिए इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। सर, जैसा कि आपका जनपद ODF यानी खुले में शौच मुक्त है, लेकिन व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य पूर्ण होने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। फिर सामुदायिक शौचालय को भी दिखा तो दिया गया है पेपर में जिम्मेदारों द्वारा कि वो कंटिन्यू है, उपयोग में है, लेकिन कई ऐसे शौचालय हैं जो सिर्फ जियो टैग हुआ है, अंदर अभी इनकम्प्लीट है। तो इस पर खबरें भी उठती हैं, सुर्खियाँ भी बनती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, देखिए इस प्रकार की कुछ शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी। जैसे हमारे पास खिसरा से प्राप्त हुआ, वहाँ खिसरा में ADO पंचायत का वेतन रोक दिया गया है, उनको शो कॉज जारी किया गया है। इसी प्रकार से अगर कहीं और भी इस प्रकार के इशू सामने आते हैं जहाँ सामुदायिक शौचालय अभी भी पूर्ण नहीं है, मौके पर उनको पूर्ण किया जाना ज़रूरी है और पूर्ण होने के बाद जो उसका रखरखाव है वो ग्राम पंचायत की और समूह जो उसके लिए नामित हुआ है उनकी जिम्मेदारी है। यदि इसके बाद भी जो मानदेय मिल रहा है समूहों को, यानी ऑन पेपर वो संचालित है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? अगर ऐसा संज्ञान में आ जाए तो इसमें प्रधान की, सचिव की, समूह की, सबकी संयुक्त जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही चलाना है। इसमें जो आपके वहाँ के संबंधित लोग हैं, अगर समूह को मानदेय मिल रहा है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? ये तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। साथ में जब भी भुगतान होता है तो वो संयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है। तो उसमें अगर ऐसा कहीं केस मिलता है तो उसमें समूह पर, प्रधान पर, सचिव पर, वो सभी जो है वो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। सुना आपने। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब चोर को ही उसके साथ होने वाली रिपोर्ट लगाने की जिम्मेदारी दी जाए तो फिर योगी सरकार के दावा के भ्रष्टाचार उन्मूलन करेगी हास्यास्पद ही है और कुछ नहीं। क्योंकि सवाल तो बनता है जब विभाग में बैठे अधिकारी भ्रष्ट है और जांच करने वाले भी उसकी कैटेगरी की हो तो भला ये जांच तो सिर्फ हास्यास्पद ही होगी और सवाल भी बनेगा।